सब छोड़ें, सबसे पहले आप ज़रा पुलाव की लुक चेक करें। चावल का एक एक दाना खिला हुआ है और चावल के एक एक दाने में आपको जायका मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं चिकन वाइट पुलाव की बेस्ट रेसिपी। बेस्ट इसलिए कह रही हूँ कि देखने में पुलाव ये आपको सादा नज़र आ रहा है, मगर यकीन करें इसके साथ आपको रायता, अचार, चटनी, सलाद सर्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कोई इतना जायकेदार बनकर तैयार होगा। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये टेस्टी पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज आप लोगों से 1 किलो चिकन और 1 किलो राइस की परफेक्ट रेसिपी शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो 1 किलो चिकन ले लिया है मैंने, जिसे अभी तक मैंने वॉश नहीं किया। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि चिकन धोने का तरीका भी बताएं। तो चलें जी, आज देख लेते हैं चिकन को कैसे वॉश किया जाता है। तो 1 किलो चिकन में मैंने 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। 4 से 5 टेबल स्पून के करीब आप इसमें सफ़ेद सिरका डाल दें और बस हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। सिरका और नमक डालने से क्या होगा, चिकन तो अच्छे तरीके से धुलेगा ही, इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। 5 मिनट के लिए चिकन को ऐसे ही छोड़ दें और 5 मिनट के लिए इसमें डालें पानी, इतना कि चिकन इसमें डूब जाए। पानी डालते ही आप लोग देखेंगे कि चिकन का सारा ब्लड पानी में निकल आया है। बस अब कुछ भी नहीं करना, सिंक के नीचे चिकन ले जाएं और इस तरीके से छिछड़े वगैरह निकाल कर चिकन को नीट एंड क्लीन कर लें। बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो देखिए, चिकन को मैं वॉश कर चुकी हूँ। अब इसे रख देंगे एक साइड पर। चावल की तरफ चलते हैं। तो हर घर में कोई कटोरी, गिलास या फिर कप आप लोगों ने सेट किया होता है चावल नापने के लिए। मेरे पास है ये स्टील का ग्लास। तो मैं 3 ग्लास चावल लूँगी, जो कि तकरीबन 1 किलो के बराबर बनेंगे। और चावल मैं कच्ची बासमती डबल स्टीम राइस इस्तेमाल कर रही हूँ। देखें, इस ग्लास से मैंने चावल की मेजरमेंट की है और इसी ग्लास से मैं पानी नाप कर डालूँगी। तो 2 से 3 पानी में चावल को अच्छे तरीके से धोएं और फिर भिगो कर रख दें तकरीबन 20 से 25 मिनट पहले। अगर आप सेला चावल इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 घंटे पहले भिगो दें। चलें जी, वाइट पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक पतीले में मैंने डाला है 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। आप लोग घी भी ले सकते हैं। ऑयल में डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले। तो मैं डालूँगी जावित्री के 2 फूल। इसके अलावा शामिल करूँगी इसमें छोटी इलायची तकरीबन 4 से 5 दाने। तो पुलाव की खुशबू को मज़ीद बढ़ाने के लिए मैं डालूँगी दालचीनी का 1 टुकड़ा, तकरीबन 1.5 इंच के बराबर है। इसके अलावा 2 से 3 छोटे पत्ते तेज़ पत्ते के भी डाल दें। 2 बादियान के फूल ऐड करेंगे और इसमें डालेंगे काली मिर्च और लौंग। लौंग हैं तकरीबन 5 अदद और तकरीबन 20 से 25 दाने हैं काली मिर्च के। इसके अलावा 2 बड़ी इलायची का भी इस्तेमाल करूँगी। तो ये साबित खड़े गरम मसाले इसी स्टेज पर ऑयल में डाल दें और साथ के साथ इसमें डाल लें प्याज। तो प्याज 2 मीडियम साइज़ के हैं, जिसे मैंने स्लाइस करके डाला है। अब मसालों के साथ प्याज को हम लोगों ने फ्राई कर लेना है। देखें, वाइट पुलाव बना रहे हैं ना, तो प्याज को कलर तो बिल्कुल भी नहीं देना। हाँ, प्याज को हमने फ्राई करना है इतना, बस ये हल्के से सॉफ्ट पड़ जाए, गुलाबी नज़र आने लगें। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए प्याज को फ्राई कर लें। जैसे ही प्याज आपको नरम नज़र आने लगे ना, तब आप इसमें डाल दें चिकन, जो कि अभी हमने वॉश करके रखा हुआ था। चिकन के साथ ही मैं हरी मिर्च का पेस्ट डालूंगी। तो तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दें। तकरीबन 10 से 12 हरी मिर्चें होंगी, जिन्हें मैंने मिक्सी जार में डालकर पेस्ट बना लिया है। 2 टीस्पून या 1 टेबलस्पून इसमें डालें अदरक और लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून नमक भी डाल दें। नमक के साथ जब हम चिकन को भूनेंगे ना, तो चिकन के अंदर तक जायका जाएगा। अच्छा, अभी मैं 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ। जब चावल डालेंगे तब हम नमक चेक कर लेंगे, कम हुआ तो सेट कर लेंगे। चलें जी, अब कुछ भी नहीं करना, अच्छे तरीके से चिकन की भुनाई करनी है 7 से 8 मिनट के लिए। तो इस स्टेज पर चिकन को भूनना बहुत ही ज़रूरी है। भूनने से क्या होगा, चिकन का कलर चेंज हो जाएगा, अदरक लहसुन का कच्चापन चला जाएगा और नमक चिकन के अंदर तक जाएगा, जिससे पुलाव बड़ा ही टेस्टी बनेगा। अच्छा, इस पुलाव में हम लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सादा सा पुलाव है, मगर बेहद टेस्टी बनकर तैयार होता है। चिकन भुन जाए तो इसमें डालें 1 कप के बराबर दही। अच्छा, दही को वज़न में देखें तो तकरीबन 1 पाव के बराबर होगी। अच्छे से फेंट लें और चिकन में शामिल कर दें।
मिक्स करेंगे और अब मैं कवर लगाकर चिकन को पकाऊंगी दही के साथ। स्टीम में चिकन भी हल्का सा गल जाएगा और क्या होगा, दही का पानी भी ड्राई हो जाएगा। तो कवर लगा दें और 5 से 6 मिनट के लिए चिकन को पकने के लिए छोड़ दें। 5 से 6 मिनट के बाद दही का पानी जब खुश्क हो जाए, ऑयल ऊपर आ जाए और चिकन भी भुन जाए तो माशाल्लाह से अब आप चिकन की लुक देखें, बिल्कुल वाइट सा तैयार हो रहा है और मसालों की खुशबू पूरे किचन में फैल चुकी है। तो माशाल्लाह से चिकन को भूनने के बाद अब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें डालेंगे जिससे पुलाव का टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। तो मैंने डाली हैं इसमें तकरीबन 7 से 8 अदद हरी मिर्चें, डंडी निकाल कर शामिल कर दें। इसके अलावा डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया और पुदीने के पत्ते और इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून के करीब घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला और डालेंगे इसमें टेट्रा पैक की क्रीम। तो वाइट पुलाव है, क्रीम तो इसमें लाजमी डलेगी। आधा कप या फिर आधा पैकेट इसमें क्रीम डाल दें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। देखिए क्रीम डालने के बाद आप लोगों ने ज़्यादा नहीं पकाना, चिकन की भुनाई नहीं करनी, वरना क्या होगा, क्रीम फिर ऑयल छोड़ देती है जिससे उसका असल टेस्ट ही नहीं आ पाता। बस हल्के हाथों से मिक्स कर लें इतना कि क्रीम चिकन में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और फिर हम इसमें डालेंगे चावल के हिसाब से पानी। मगर उससे पहले अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, जिस गिलास से मैंने चावल नाप कर डाले थे ना, उसी गिलास से मैं पानी नाप कर डालूंगी। तो चावल थे मेरे पास 3 गिलास और मैं 3.5 गिलास पानी डालने लगी हूँ। अच्छा, मैं जो चावल इस्तेमाल करती हूँ उसमें चावल के ऊपर सिर्फ आधा गिलास ही पानी डालती हूँ। आप अपने इलाके के हिसाब से और जो चावल आप इस्तेमाल करते हैं उस हिसाब से पानी ऐड कर लें। वैसे आपको बताती चलूँ कि 1 इंच पानी ही ऊपर रहना चाहिए चावल के, तभी आपके चावल परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। तो कवर लगा दें और यखनी में बॉयल आने दें। जैसे ही यखनी में अच्छा सा बॉयल आ जाएगा, इसमें डाल देंगे भीगे हुए चावल। अब आप लोग ज़रा चेक करें, चावल बस इतने ही हैं कि पानी इनके ऊपर 1 इंच के बराबर तैर रहा है। ज़्यादा पानी डालेंगे तो चावल चिपचिपे बनेंगे, फिर आप कहते हैं कि चावल खिले खिले नहीं बनते। तो पानी का हिसाब परफेक्ट रखेंगे तभी तो चावल खिले खिले बनेंगे। बस हल्के हाथ से चावल को मिक्स कर लें यखनी में और इस स्टेज पर मैं इसमें डालूंगी 1 बड़े साइज़ का टमाटर। अच्छा लाल रंग का टमाटर ले लें और इसको स्लाइस में कट करके शामिल कर दें। ये ऑप्शनल है, डालना चाहते हैं तो डालें, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। मैं अच्छे कलर और प्रेजेंटेशन के लिए डाल रही हूँ, इससे फ्लेवर भी बेहतरीन आएगा। नमक चेक कर लेते हैं। नमक स्टार्ट में मैंने 1 टेबलस्पून डाला था, अब नमक की मिकदार मुझे कम लग रही है तो मैं तकरीबन 1 टीस्पून मज़ीद नमक डाल रही हूँ। तो टोटल 1 किलो चिकन और 1 किलो राइस की रेसिपी में 1.5 टेबलस्पून नमक का इस्तेमाल होता है। अगर आप कम खाते हैं तो फिर कम डालें। कवर लगा दें और चावल को पकने के लिए छोड़ दें 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद आप लोग देख रहे हैं कितने बड़े बड़े से बबल्स निकल रहे हैं। यखनी का पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है, चावल ने सारी यखनी को सोख कर लिया है। फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और अब हम चावल को दम पे लगाएंगे। तो ढक्कन के ऊपर कोई सॉफ्ट सा कपड़ा लपेट लें और इसके ऊपर कोई वज़न रख दें ताकि स्टीम में चावल अच्छे तरीके से पक जाएं। चावल स्टीम में ही पकते हैं, अगर आप इसे पानी में पकाते हैं ना तो बिल्कुल गलत करते हैं। तो देखें 15 मिनट के दम के बाद आप माशाल्लाह से इस वाइट पुलाव की लुक तो चेक करें, देखते ही खाने को दिल कर रहा है। ये इतना कोई जायकेदार बना है कि मैं आपको बता नहीं सकती। टेस्टी से ये वाइट पुलाव रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दें। चिकन अंदर तक गल चुका है, चावल का एक एक दाना खिला हुआ आपको मिलेगा। आप ये रेसिपी बनाएंगे ना तो यकीन करें आपकी वाह वाह हो जानी है। तो देखें लग रहे हैं ना टेस्टी और देखते ही खाने को दिल कर रहा है। तो रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।